अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम गार्डनिंग टीवी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट बासित ज़िया। आज जो मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ, ये छोटा सा एक टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आम तौर पे लोग कहते हैं कि घर में पानी को ऐसे ना ज़ाया करें, वैसे ना ज़ाया करें, लेकिन मैं उस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ। और मैं एक ऐसी जगह पे इख्तलाफ रखता हूँ कि जहाँ पे शायद आप लोग भी बोलें कि हाँ, ये बंदा ठीक कह रहा है। ठीक है, तो वो ये मेरा टॉपिक है कि अक्सर औक़ात कहा जाता है कि ये जो पानी ज़ाया होता है वॉशरूम्स में, बाथरूम्स में पानी ज़ाया होता है, तो उस पानी को आप बचा लें और अपनी सब्ज़ियों को लगा लें। ठीक है, तो मेरे घर में पहले भी यही था। मैं आपको ये जगह भी दिखाऊंगा कि भाई किस जगह पे मैंने जो है अपनी सब्ज़ियां लगाई हुई हैं, और पहले मेरी सब्ज़ियों का क्या हाल होता था और अब क्या हाल है। ठीक है, तो ये जो सब्ज़ियां होती हैं, इनको आप अपने वॉशरूम का पानी कभी भी मत लगाएं। ठीक है, आप अपने वॉशरूम का पानी कभी भी मत लगाएं। देखें, इसमें एक बात तो ये होती है कि साबुन आ रहा होता है, एक बात ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि जिस वक्त आप उसका पानी बहाते हैं तो उसमें उसका जो है अक्सर औक़ात जब वॉशरूम की धुलाई होती है तो उस वक्त उसमें हार्पिक और ये जो है हार्पिक और ये जो स्वीप वगैरह है वो चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं तेज़ाबी चीज़ें। ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं। तो ये जो होती हैं, ये जब आपके प्लांट्स पे आती हैं और ये आके जब लगती हैं और ये जब जज़ब होती हैं मट्टी में, तो ये आपके प्लांट को अच्छा खासा नुकसान देती हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपनी इन चीज़ों की नाली बाहर को ही निकालें, ताकि आपका जो पानी है वो बाहर जाए और ये तेज़ाब जितना भी है, ये सारा का सारा तेज़ाब बाहर जाए। और अगर बेशक आगे अगर किसी स्ट्रीम में जाता है जो इन्होंने बनाया हुआ होता है कंटोनमेंट वालों ने, तो वो वहाँ पे जाएगा ना, वो आपकी जो सब्ज़ियाँ हैं वो उनको ख़राब नहीं करेगा। ये अक्सर औक़ात जो होता है ना, ये सब्ज़ियों को ख़राब कर देता है। मैंने अक्सर औक़ात देखा है, मैंने अक्सर औक़ात लगाया भी है पानी। ठीक है, अगर मैं आपको इस तरफ अपने अपने दिखाता हूँ, मैं अगर आपको इस तरफ मोड़ता हूँ, ठीक है, तो ये देखें, ये पीछे मेरी सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, इसमें टमाटर और मिर्चें ही लगी हुई हैं क्योंकि इस बार मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर सका। ठीक है, और धूप भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस जगह पे जो हमारी सब्ज़ियां लगी हुई हैं, पहले इस जगह पे हमारा इसका एक नाला सा खुला हुआ था। ठीक है, छोटा सा नाली थी जो खुली हुई थी। तो उस नाली की वजह से नुकसान ये होता था कि वो हमेशा ख़त्म हो जाती थी। अब मुझे समझ नहीं आती थी कि यार ये क्या वजह है, पानी भी लग रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन मेरी सब्ज़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो सब्ज़ियाँ ख़त्म होने की असल वजह ये थी कि जिस वक्त आपका जो पानी, आम पानी, मुँह हाथ धोने वाला पानी या नहाने धोने वाला पानी अगर आता है, वो भी नुकसान देता है क्योंकि उसमें शैम्पू होता है, उसमें साबुन होते हैं। ठीक है, साबुन होता है, वो भी नुकसान देता है। एक हद तक कोई भी चीज़ जो होती है ना, एक लिमिट तक 1%, 2% या 5% तक प्लांट्स को फ़ायदा देती है। उसके अलावा अगर आप कोई चीज़ को लगाते हैं तो वो तेज़ाबी होती है, और वो तेज़ाबी जो भी चीज़ होगी वो आपके प्लांट्स को नुकसान देगी। हार्पिक आता है, हार्पिक लगता है। अब इस जगह पे अब मैं आपको साथ लेके थोड़ा सा चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप ये देखें, ये जगह है मेरी। अब ये देखें कितने टमाटर लगे हुए। ठीक है, ये सारे टमाटर हैं, ये वाले। ठीक है, ये वाले सारे टमाटर हैं जिनके ऊपर मैंने ये बांस की डंडियाँ लगाई हुई हैं। ये वाले जो हैं ये सारी मिर्चें हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। देखें, ये टमाटर भी एक लगा हुआ है, इसको भी बिल्कुल, इसकी ज़मीन सूखी हुई है लेकिन ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। वजह क्या है? वजह इसको ये है कि प्योर पानी, साफ़ सुथरा पानी लग रहा है इसको। ठीक है, दूसरी आप ये देखें, ये बैंगन लगे हुए। अभी ये हमने इस बार ज़रा लेट लगाए थे, लेकिन ये बैंगन का पौधे हैं। इधर ये देखें, ये मैंने खीरा लगाया है। पिछली बार मेरे ये खीरे भी ख़त्म हो जाया करते थे क्योंकि इनको तेज़ाबी पानी लगा होता था। अभी इस खीरे के साथ फूल लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये जो जगह, ये आपको जो नाली दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये नाली थी जहाँ से वॉशरूम का पानी आया करता था, ये जगह। ठीक है, और इसने मेरे एलोवेरे भी ख़राब किए हुए थे, इसने बाकी चीज़ें भी ख़राब की हुई थी। ठीक है, और फिर पानी हम जो बाकी प्लांट्स को लगाते थे वो तो अलग होता था। ठीक है, तो जो मेरे कहने का मकसद ये है कि पानी जिस तरह आप ख़ुद पीना साफ़ सुथरा पसंद करते हैं, इसी तरह सब्ज़ियों को भी आप लोग साफ़ सुथरा पानी लगाएं, साफ़ सुथरा पानी दें। अच्छा चलें, ठीक है, अगर आपने ये वाला पानी लगा दिया है ना इसको, सब्ज़ियों को, अगर आपको ये इस तरह नुकसान, अगर आप पानी साफ़ सुथरा पीते हैं लेकिन वो सब्ज़ियों में भी आगे चला जाता है, जब आप वो सब्ज़ी खाएंगे ना तो वो आपके लिए जहरीली हो जाती है।
ये आजकल जो कैंसर की बीमारियां और ये बहुत सारी बीमारियां जो फैल रही हैं, किस वजह से फैल रही हैं? क्योंकि दरियाओं में और या जो स्ट्रीम्स होती हैं वो उन्होंने गंदे नालों पे लगाई हुई होती हैं, ये सब्जियां अपने खेतों में लगाई हुई होती हैं, बाकी जगहों पे लगाई हुई होती हैं। मैं एज अ जियोलॉजिकल इंजीनियर, मैं एज अ अर्थ साइंटिस्ट मैंने काम किया है। मैंने अपना जो प्रोजेक्ट किया है वो गिलगित के रिवर पे और हुंजा के रिवर पे किया है। मैंने उन जगहों से भी मिट्टी और पानी और रेत उठाई है जहाँ पे गिलगित का शहर था और गिलगित से पीछे दरिया आ रहा था, ठीक है। और हुंजा में भी मैंने यही किया है कि हुंजा का शहर था और हुंजा का पीछे से दरिया आ रहा था। अच्छा, जो पीछे से दरिया आ रहे थे ना, वो सारे के सारे जो थे ना साफ़ सुथरे दरिया थे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड की मिकदार आई थी, कोई 5% या 6%, ठीक है। और मरकरी बहुत थोड़ा आया था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम शहरों की तरफ चले जाएं जहाँ पे वो दरियाओं को कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मरकरी की तादाद बहुत ज़्यादा थी। आपको पता है कि मरकरी कितना नुकसानदेह होता है? आपको पता है कि ये तेज़ाब कितना नुकसानदेह होता है? ये तेज़ाब इतना नुकसानदेह होता है कि अगर आप मुस्तकिल किसी भी चीज़ में इसको इस्तेमाल करते रहें तो ये कैंसर कॉज करता है। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि हमारी अदाकाराओं के बारे में या हमारे अदाकारों के बारे में ये आता है कि जी हमारा फ़लाँ अदाकार जो था ना वो कैंसर से उसकी डेथ हो गई या दिल की इन चीज़ों की वजह से डेथ हो गई। तो वजह क्या है? मरकरी और ये कार्सिनोजेनिक जो होते हैं, ये इस किस्म के कैंसर कॉजिंग जो होते हैं जिससे कैंसर होता है, वो वाले हम खुराक खा रहे होते हैं। हमें ये ख्याल नहीं होता कि जिधर हमने सब्ज़ी लगाई हुई है वो हमने नाले के ऊपर खोली हुई है। तो आप अपने ना वॉशरूम का पानी लगाएं, ठीक है, और ना ही आप अपने साफ़ सफाई का पानी लगाएं जिसमें तेज़ाब मौजूद हो या जिसमें और चीज़ें मौजूद हो, ठीक है। आप अच्छा, मरकरी के मैं आपको नुकसान बताता हूँ। ये जो जिसे पारा कहते हैं, पारा का नुकसान ऐसा है ना कि कभी आपने गलती से अपने हाथ पे डाल दिया ना और वो आप उसको रगड़ना शुरू हो गए 1-2 मिनट के लिए, ठीक है, आपने इधर उधर नहीं जाने दिया, अब आप देखोगे कि वो ब्लैक हो जाएगा आपका हाथ, ठीक है, वो ब्लैकिश सा हो जाएगा। क्योंकि वो आपके हाथ ने जज़ब कर लिया वो मरकरी को। जब वो मरकरी को जज़ब कर लेगा तो आपके साथ क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके खून की खुलियों में जाना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो आपके हार्ट की तरफ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो आपके दिमाग की तरफ जाएगा। इससे आपको दो किस्म के बीमारियाँ होंगी। एक बीमारी ये है कि वो बीमारी जो होगी दिल की बीमारी होगी, और दूसरी ब्रेन हेमरेज। और ब्रेन हेमरेज तो पक्का 1 हफ्ते के अंदर अंदर होने का इम्कान है। तो जो गिलगित के जो शहर में हमने जो बनाई थी, जो हमने इधर से सैंपल्स उठाए थे, वहाँ से मरकरी की और सेंखिया जो होता है आर्सेनिक, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा आई थी, कम से कम 60 से 70% आई थी। और चलें अगर वो चीज़ें नहीं भी हैं, अगर आप उसमें नहीं भी आ रही, तो ये सब्ज़ी है, ये सब्ज़ी जिसको आपने बाथरूम का पानी लगाया हुआ, तो बाथरूम का पानी आप लगाओगे उसमें से तेज़ाब आएगा, वो तेज़ाबी किस्म की। आपको जायके में तो उसका तेज़ाब महसूस नहीं होगा क्योंकि वो बारिश आ जाती है, बारिश हो जाती है, बारिश की वजह से वो अच्छा खासा डाइल्यूट कर देता है उसको। लेकिन उसका ऑन दी अदर हैंड आपको नुकसान ये होगा कि आपको कैंसर और इस किस्म की, किसी को स्किन कैंसर हो रहा होता है, किसी को फेफड़ों का कैंसर हो रहा होता है, किसी को कौन सा कैंसर हो रहा है, किसी का कौन सा कैंसर हो रहा है। तो मैं आप सबको यही बोलूँगा कि आप लोग अपने पास सब्ज़ी के लिए और इस चीज़ के लिए जो सोर्स रखें पानी का, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। अब इस जगह पे किसी बंदे ने कहा था कि इस जगह पे सब्ज़ी कामयाब है ही नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल कामयाब नहीं है, यहाँ पे सब्ज़ी लग ही नहीं सकती, पता नहीं क्या वजह है। मैं जब आया तो मैंने 2 से 3 एक्सपेरिमेंट्स किए और चौथे एक्सपेरिमेंट पे जाके मैं इस पे कामयाब हो गया, यहाँ पे ये सब्ज़ी लगाने में। वजह क्या थी कि मैंने इसकी मिट्टी साफ़ करवाई थी, ऊपर वाली सारी मिट्टी उखड़वा के फेंकवा दी थी मैंने, और उसके बाद मैंने इसको साफ़ पानी देना शुरू कर दिया। अब साफ़ पानी मैंने सब्ज़ी को नहीं देना शुरू किया था, मैंने जो साफ़ पानी दिया था वो साफ़ पानी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी को दे रहा था, ताकि उसमें जितना कितना तेज़ाबी मवाद है, जितना कितना ऐसी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी निकल जाएँ आगे या ज़मीन में अंदर चली जाएँ। कम से कम ऊपर वाली जो लेयर है ना, वो तो साफ़ सुथरी हो जाएगी ना। जैसे ही साफ़ सुथरी हुई है तो आपने देखा है कि यहाँ पे ये जगह जो है, इधर मेरी ये सब्ज़ी उग चुकी है। अब मैं आपके साथ आगे और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा अगली वीडियोज़ में, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आप कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको आप सर्दियों में भी रख सकते हो। ज़रूरत ही नहीं है उसको निकाल के फेंकने की। आप एक पौधा निकाल के फेंक देते हो, अगले बार फिर आप उसकी या कलम लगा रहे होते हो, या आप उसकी दोबारा से पनीरी लगा रहे होते हो।
तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये वीडियो भी अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। और इस वीडियो का मैं ख़ुलासा ये करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी लगाएं, और इसके लिए कोई, या अगर जिसके पास पानी नहीं होता तो वो अपनी टंकी भरवा के लेके आए या ड्रम भरवा के लेके आए, या किसी टैंकर वालों को बोले कि आपका आके टैंक या ड्रम जो है या टंकी जो है, बड़ी टंकी, वो भर दिया करें साफ़ पानी की। गंदा पानी नहीं होना चाहिए कभी। और आप बाथरूम का पानी तो कभी भी अपनी सब्जियों के लिए यूज़ मत करें, मत करें, मत करें। खुदारा अपने बच्चों की और अपने रिश्तेदारों की और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।